भूतिया हवेली की सच्ची कहानी। ठाकुर हवेली का रहस्य। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। एक समय में यह हवेली गांव की शान मानी जाती थी। ऊंचे दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियां और संगमरमर की सीढ़ियां। लेकिन आज यह हवेली वीरान, टूटी फूटी और डरावनी बन चुकी है। गांव के लोग कहते हैं वहां रात के समय अजीब सी चीखें सुनाई देती है। यह सब शुरू हुआ 1952 में, जब इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। ठाकुर बहुत अमीर और रुतबेदार इंसान थे, लेकिन उतने ही कठोर दिल के भी थे। उनके नौकर चाकर कहते हैं कि ठाकुर ने हवेली में एक गुप्त तहखाना बनवाया था, जहां वो अजीब टोटके और तांत्रिक क्रियाएं किया करते थे। एक रात तेज बारिश के बीच हवेली में अजीब घटना घटी। ठाकुर की पत्नी राधिका अचानक लापता हो गई। हर जगह ढूंढने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। ठाकुर ने किसी से कुछ नहीं कहा, न पुलिस को खबर दी, न किसी रिश्तेदार को बुलाया। गांव में अफवाह फैल गई कि ठाकुर ने ही अपनी पत्नी की बलि दे दी किसी काले जादू के लिए। कुछ ही महीनों बाद ठाकुर का बेटा भी रहस्यमय हालात में मारा गया। कहा जाता है रात के 2 बजे हवेली के आंगन में उसके चीखने की आवाज आई और सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला। इसके बाद से हवेली को बंद कर दिया गया। लेकिन तभी शुरू हुआ असली डर। हर अमावस्या की रात गांव वाले कहते हैं कि हवेली के अंदर से कोई औरत की रोती हुई आवाज आती है। कुछ ने हवेली की खिड़की में एक लाल साड़ी पहनी औरत को भी देखा। वही औरत जो ठाकुर की पत्नी थी। उसके हाथों में खून से सनी चूड़ियां होती है। 2011 में कुछ युवकों ने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के मकसद से हवेली में रात बिताने की सोची। उनके पास कैमरे थे, टॉर्च थी और बहुत हिम्मत भी। लेकिन सुबह उनमें से सिर्फ एक ही लौटा, बुरी तरह डरा हुआ। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कांप रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ती गई और उसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़ा। उसने जो आखिरी शब्द कहे थे वो आज भी गांव वाले दोहराते हैं। वो आ रही है, लाल साड़ी में। उसने मुझे देखा। आज भी ठाकुर हवेली वीरान है। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया है। सरकार ने उसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है और लोहे की बड़ी जंजीरों से दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन हर अमावस्या को हवेली के भीतर से वही आवाजें आती है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या वाकई ठाकुर हवेली किसी आत्मा की कैद में है?